हेलो फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो है मैंने वो कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे बनाई है। उन्होंने एक कार्ड डेवलप किया है जो कि आरटीयू मॉडबस बेस्ड है। अब उनको वो समझ नहीं आ रहा है कि उसको टेस्ट कैसे करें। जनरली फ्रेंड्स इंडस्ट्रीज में भी आरटीयू मॉडबस यूज़ किया जाता है और ऐसे कई सारे सेंसर्स डिवाइसेस होते हैं जो इस प्रोटोकॉल पे वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप आरटीयू मॉडबस बेस्ड कार्ड्स को टेस्ट कर सकते हैं, वो फंक्शन कर रहे हैं नहीं है, वर्किंग में है या नहीं, ये आप टेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे हम 3 डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको बताएंगे। तीनों सॉफ्टवेयर्स में कौन सा सेटिंग करना होता है और किस तरीके से वो आउटपुट देते हैं, क्या क्वेरी जाती है, क्या आंसर आता है, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। डेमो के लिए हमने ऐसे 2 कार्ड्स लिए हैं। आप देख सकते हैं ये आरटीयू मॉडबस बेस्ड कार्ड हैं और इस कार्ड्स की मदद से हम आपको यहाँ पे डेमोंस्ट्रेट करके भी दिखाएँगे और सॉफ्टवेयर्स की फंक्शनैलिटी कैसे होती है वो भी बताएँगे। तीनों सॉफ्टवेयर्स को देखने के बाद उसकी वर्किंग कैसी है ये देखने के बाद आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर कौन-सा लगा है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर में डेमो देने के पहले हमने यहाँ पे हार्डवेयर के कनेक्शंस करके रखे हुए हैं। ये जो डेमो किट है इसमें 4 वायर्स हैं, 2 पावर सप्लाई की वायर्स है और RS485 का ए एंड बी लाइन्स हैं, जिसको हमने RS485 टू यूएसबी कन्वर्टर के थ्रू पीसी से कनेक्ट करके रखा हुआ है और इसको फाइनली 12 वोल्ट का सप्लाई दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूमार्ट मास्टर की। ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसे मॉडबस डिवाइसेस टेस्ट होते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में ये जो आपको फ्रंट साइड में दिख रहे हैं काफ़ी सारी सेटिंग्स दिख रही है, वन बाय वन हम सब चेक करेंगे। पहले मॉडबस मोड देखते हैं, हम आरटीयू मोड में इसको ऑपरेट करें। इसमें टीसीपी मोड भी होता है तो हम आरटीयू मोड सेलेक्ट करके रखेंगे। इसके बाद अदर और कुछ सेटिंग्स दिख रही है, स्लेव एड्रेस है, स्कैन रेट्स है। यहाँ आप ऑप्शंस में जाके पहले आपको मॉडबस आरटीयू सेटिंग्स कर लेनी है। तो सेटिंग में जो कॉम्पोर्ट पे सेटिंग होती है वो करना है। जो जिस भी कॉम्पोर्ट में आपने इस डिवाइस को कनेक्ट किया वो सिलेक्ट करना है। बॉड रेट आपको 9600 रखना है, डेटा बिट 8 रखनी है, स्टॉप बिट 1 रखनी है, पैरिटी नन है और आरटीएस डिसेबल करके रखिए। तो हम पहले सीरियल पोर्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने जो पोर्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है वो 7 है, क्योंकि हमारा जो 485 टू यूएसबी कन्वर्टर है वो पोर्ट 7 पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। जो भी सेटिंग आप करोगे वो यहाँ आपको बॉटम में दिखेंगी। जैसे आप देखते हैं आरटीयू मोड में है, कॉम 7 सिलेक्टेड है, 9600 बॉड रेट है, 8 बिट का फ्रेम है, 1 स्टॉप बिट है एंड पैरिटी नन है। बेस एड्रेस हमने यहाँ पे 0 करके रखा हुआ है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये सेटिंग्स हमने आरटीयू की कर ली है। अब जब हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्लेव एड्रेस। जो क्वेरी जाती है उसमें स्लेव एड्रेस सबसे पहले जाता है, उसके बाद जाता है फंक्शन कोड। फंक्शन कोड के बाद स्टार्टिंग एड्रेस, जो भी एड्रेस है आपका, और नंबर ऑफ कॉइल्स या नंबर ऑफ बाइट्स जो आपको उस एड्रेस से फेच करने हैं या रीड करने हैं। और ये जो डेटा फ्रेम्स है वो हेक्स में यहाँ पे सिलेक्ट करके रखी हुई है। और जो स्कैन रेट होता है, जब हम ऑटोमेटिक स्कैनिंग में जाते हैं तब हमको स्कैन रेट सिलेक्ट करना होता है। तो स्कैन रेट आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 सेकंड भी रख सकते हैं, 2 सेकंड्स भी रख सकते हैं, 3 सेकंड्स भी रख सकते हैं। जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वैसा सेट कर सकते हैं। तो पहले तो हमें स्लेव एड्रेस सेट करना है। यहाँ हमने जो डिवाइस सिलेक्ट किया हुआ है या कनेक्ट किया है वो इसका स्लेव एड्रेस 12 है, तो हमने उसको 12 यहाँ सेलेक्ट कर लिया। फंक्शन कोड हमें 03 रखना है, क्योंकि हम होल्डिंग रजिस्टर से डेटा रीड करने वाले हैं। जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 107 रहेगा हमारा, क्योंकि 107 के अकॉर्डिंग हमने प्रोग्राम किया हुआ था। हेक्स में अगर आप देखते हो तो वो 6B हो जाते हैं, डेसिमल में 107 है। और नंबर ऑफ रजिस्टर हमें 4 सिलेक्ट करके यहाँ पे रखना होगा। डेटा फॉर्मेट जैसे मैंने पहले आपको बताया हेक्स ही रहेगा। तो ये हमारी सेटिंग्स हमको यहाँ पे करनी होती है, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ क्वेरी भेजना है। लेकिन क्वेरी जो जा रही है या रिस्पॉन्स आ रहा है उसको देखने के लिए यहाँ पे एक आइकॉन है, ये मॉनिटर वाला आइकॉन है, बस मॉनिटर हम इसे कहते हैं। इसे आपको ओपन कर लेना है। अब जो भी क्वेरी ट्रांसमिट होंगी और जो रिस्पॉन्स आएगा, रिसीव होगा डेटा, वो यहाँ पे दिखने लगेगा। तो उसके लिए कुछ कमांड्स दी हुई है, आप देखिए यहाँ पे कमांड वाले टैब में आपको दिखेंगे। और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। मॉडबस आरटीयू का जो सेटिंग हमने किया था वो एक बार आप चेक कर लीजिए और उसको ओके कर दीजिए। और यहाँ पे जो स्मॉल आइकॉन्स दिख रहे हैं सभी से कुछ ना कुछ फंक्शंस हो रहे हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। तो ये जो आइकॉन है इसको पहले आपको क्लिक करना होगा।
इसको जब आप क्लिक करेंगे तो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा और यहाँ पे रिस्पॉन्स भी दिखेगा। कनेक्टिंग टू सीरियल पोर्ट जो भी आप कॉन्फ़िगर करोगे, हमने COM7 पे कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, इसलिए वो वैसे दिखा रहा है। अब हम कमांड्स देंगे, तो रीड और राइट ये कमांड होती है, तो हम रीड करने वाले हैं। तो जैसे ही मैं उस आइकॉन पे क्लिक किया, आप देखोगे एक TX और RX ऐसे 2 स्ट्रिंग्स आई हैं। एक बार फिर से मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ, तो जो क्वेरी गई है और जो रिस्पॉन्स आया है वो क्या है। देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ आप देख सकते हो 0C 03, ये जो है 0C यानी उसका एड्रेस है, 03 फंक्शन कोड है। उसके बाद 006B जो है ये एड्रेस है, 04N नंबर ऑफ बाइट्स है, और जो 34C8 दिख रहा है ये CRC है। तो एवरी टाइम CRC भी ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिशन के टाइम पे भी, रिसेप्शन के टाइम पे भी। रिसीव जब हुआ है तो जो स्लेव एड्रेस है वो एज इट इज़ रिसीव होता है, और नंबर ऑफ बाइट्स कितनी वहाँ आने वाली वो भी दिखता है। 08 आपको दिख रहा होगा और CRC भी वहाँ दिख रही है। तो इस वे से ये हमें यहाँ से रिस्पॉन्स मिल गया। अब मान लीजिए हमने स्लेव एड्रेस कुछ गलत सिलेक्ट करके क्वेरी भेज दी, पोल कर दिया, तो यहाँ पे आपको टाइम आउट एरर आ जाएगा, क्योंकि जो डिवाइस के लिए आपने क्वेरी भेजी वो तो वहाँ पे कनेक्टेड है ही नहीं, इसीलिए कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है। इस वजह से यहाँ पे आपको वो टाइम आउट एरर करके शो करेगा। तो अभी आपको क्या करना है, उसको करेक्ट कर लेना है, एड्रेस सिलेक्ट कर लेना है, अगेन क्वेरी भेजना है। तो यहाँ आप देखोगे कि आपको फिर से रिस्पांस मिलने लगा है, क्वेरी गई है, रिस्पांस आया है, और उस रिस्पांस में CRC भी आ गई। अगर आपको ऑटोमेटिक स्कैन करना है तो ये एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इस स्कैन वाला जो आइकॉन है इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली स्कैन होने लगेगा, मीन्स क्वेरी जाएंगी और रिस्पॉन्स भी आएगा, क्वेरी जाएंगी रिस्पॉन्स आएगा। और ये जो क्वेरी जाने का टाइम है वही हम स्कैन रेट जो इसके पहले आपको सेट करके बताएं, वो आप कैसे भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रिस्पांस मिलने लगता है, ऑटोमेटिकली ये फंक्शन करने लगता है। अगर आपको उसको बंद करना है, मीन्स ऑटो स्कैन क्लोज करना है, तो फिर से उस पर क्लिक कर दीजिए और इस तरीके से वो क्लोज हो जाएगा। नीचे आप नोटिस करोगे जो पैकेट्स हैं और एरर कितने आए हैं वो भी यहाँ पे शो करने लगेगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जी मॉडबस। ये मॉडबस टेस्टर एक और सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करके आप डिवाइसेस टेस्ट कर सकते हैं, मॉडबस बेस्ड डिवाइसेस टेस्ट कर सकते हैं। इसके फ्रंट एंड पे भी आप देखोगे काफ़ी सारी सेटिंग्स दिख रही हैं। जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं जैसे कि कॉम पोर्ट सिलेक्शन है, ये पहला इम्पोर्टेंट सेटिंग है। फिर स्पीड सिलेक्शन है, बॉर्ड रेट सिलेक्शन जो हम बोलते हैं, पैरिटी है, स्टॉप बिट है, डेटा बिट्स है। तो ये सारी सेटिंग्स इसमें भी करनी होती है। इसमें एक एक्स्ट्रा का सेटिंग आपको दिख रहा है जो हमें डिले एडजस्ट करने हैं बिटवीन बाइट्स, जो हमने 0 मिलीसेकंड पहले से ही सिलेक्ट करके रखा हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे जो रिस्पॉन्स टाइम आउट है वो 100 मिलीसेकंड्स का यहाँ पे हमने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। जो पहले वाले सॉफ्टवेयर में था वो 1 सेकंड के करीब था। और यहाँ भी आपको मॉडबस एड्रेस सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ जो 12 एड्रेस हमने सिलेक्ट करके रखा हुआ है उसको मॉडिफाई कर देते 13 पे, क्योंकि जो नया डिवाइस हमने कनेक्ट किया है उसका नंबर 13 है। और उसके बाद जो मोड है उसमें भी आप देखोगे कि यहाँ पे मोड सिलेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ हमें होल्डिंग रजिस्टर सिलेक्ट करना है, तो होल्डिंग रजिस्टर के लिए इस वाले चेकबॉक्स पे हमको क्लिक करना होगा। एड्रेस 107 ही है और काउंट मीन्स नंबर ऑफ बाइट्स या रजिस्टर्स जो है वो 4 रहेंगे। यहाँ भी ऑटोमेटिक रीड करने का, ऑटोमेटिक स्कैन करने वाला ऑप्शन दिया हुआ है जो हमने 500 मिलीसेकंड्स यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है। पहले वाले सॉफ्टवेयर में हमने 2 सेकंड्स अराउंड कुछ रखा था, 2000 मिलीसेकंड्स ऐसा रखा होता है। तो ये थोड़ा फास्ट कम्युनिकेट करता है, इस एप्लीकेशन से, इस सॉफ्टवेयर से आप फास्ट डेटा फेच करवा सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, पहले पोर्ट को कनेक्ट कर देना है। तो हम कनेक्ट करेंगे पोर्ट को, नीचे आपको स्टेटस भी दिखेगा, पोर्ट कनेक्ट हो गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम क्वेरी भेजेंगे। तो रीड रजिस्टर वाला जो बटन है, ये यहाँ आप देखोगे रीड रजिस्टर करके एक बटन है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे हमें सेंड एंड रिसीव्ड ऐसी 2 स्ट्रिंग्स दिखेंगी। पहले भी हमें, पहले वाले सॉफ्टवेयर में भी ऐसा ही दिख रहा था। जैसे ही हम अगेन क्लिक करेंगे हमें डेटा ट्रांसमिट होते हुए और रिसीव होते हुए दिखे, हमें क्वेरी गई है और रिस्पॉन्स आया। तो यहाँ आप देखोगे कि एडिशनल
डिस्प्ले दिख रहा है जिसमें टाइमिंग का टाइम स्टैम्प्स है, और टाइम स्टैम्प्स के अलावा जो डेटा रिसीव हो रहा है वो डेसिमल में भी हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ से अभी हमने डेटा फेच करके देखा। अब हमें अगर इसको ऑटोमेटिकली स्कैन करना है तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आप देखोगे काफ़ी फास्ट डेटा अपीयर हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, रिसीव हो रहा है, मीन्स क्वेरी जा रही है और रिस्पॉन्स आ रहा है। वो इसीलिए क्योंकि 500 मिली सेकेंड का टाइम यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है जो स्कैन रेट है। अगर हमने उसको फिर से एक बार क्लिक किया तो वो पूरा का पूरा जो स्कैनिंग है वो स्टॉप हो जाता है। अब मैनुअल स्टॉप मैनुअल पोलिंग में वो चले जाते हैं। आप इसको लॉग फाइल सेव भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम थर्ड वाला जो सॉफ्टवेयर है इसको देखेंगे। ये है CAS मॉडबस स्कैनर। CAS मॉडबस स्कैनर थोड़ा डिफरेंट है। जो पहले हमने दो सॉफ्टवेयर्स देखे उसमें से, जैसे ही आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे एक प्रॉम्प्ट आएगा नो टास्क सिलेक्टेड करके, तो आपको एक टास्क ऐड कर लेना है। उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे, यहाँ आपको बटन्स दिख रही है, लाइक ऐड कनेक्शंस है, फिर उसके बाद ऐड डिवाइसेस है, ऐड रिक्वेस्ट है, ऐड राइट है और एडिट। ये जो एडिट वाला ऑप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप काफ़ी सारी चीज़ें उसमें से एडिट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ऐड कनेक्शंस में जाएंगे। ऐड कनेक्शन वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे, एक नया विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपको सीरियल कॉम पोर्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो COM7 हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है लाइक कॉम पोर्ट सिलेक्शन है, फिर उसके बाद बॉड रेट सिलेक्शन है, डेटा बीट 8 रखनी है, स्टॉप बिट 1 रखना है, पैरिटी नन रखना है, और टाइम आउट जो है यहाँ 3 सेकेंड्स सिलेक्ट करके रखा हुआ है, उसको हम एडिट कर लेंगे। यहाँ पे सेकंड्स का ऑप्शन है, मिली सेकंड्स का ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसको अभी 1 सेकेंड हम कर देंगे। और इसके बाद आप ऐड सीरियल कनेक्शन ये वाला जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे। तो इस वे से आपका कॉम पोर्ट का सेटिंग हो गया है। अब कॉम पोर्ट का सेटिंग होने के बाद आपको ऐड डिवाइसेस करना है, तो ऐड डिवाइसेस वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्लेव आईडी का एड्रेस देंगे। तो अभी हम 13 ये यहाँ पे टाइप कर देते हैं और ऐड डिवाइस कर देते हैं। ऐड डिवाइस होने के बाद ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे और ऐड रिक्वेस्ट पे जाएंगे। अब यहाँ आपको फंक्शन कोड सिलेक्ट करना है। इसके पहले वाले सॉफ्टवेयर्स में भी हमने फंक्शन कोड 03 रखा था, यहाँ भी आपको 03 फंक्शन कोड रखना है क्योंकि हमको होल्डिंग रजिस्टर से डेटा फेच करके लाना है। अब उसका जो एड्रेस है वो भी आप यहाँ पे डाल देंगे, तो 107 हमने एड्रेस डाल दिया और लेंथ जो है वो 4 रख देते हैं, कितनी बाइट्स हमको रीड करनी है वो डाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ आप देखेंगे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको जो सेटिंग्स आपने की है ट्री का वो दिखेगा। तो कॉम्पोर्ट का सेटिंग भी दिखेगा और डिवाइस जो भी आपने ऐड करके रखा है वो दिख रहा है। इसके होल्डिंग रजिस्टर वाले टैब पे आप क्लिक करेंगे और पोल करेंगे। तो जब हम पोल कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे नो रिस्पॉन्स टू पोल ऐसा आ रहा है, टाइम आउट आ रहा है। जब ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, सब कुछ ओके है, लेकिन फिर भी वहाँ पे नो रिस्पॉन्स टू पोल ऐसा आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है ये अभी हम देखेंगे। मे भी कुछ मिसिंग है, इस वजह से ये ऐसा यहाँ अपीयर हो रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे। एक बार फिर से हम पोल पे क्लिक करते हैं, अगेन आप देखोगे कि नो रिस्पॉन्स टू पोल ऐसा यहाँ पे लिख के आ रहा है। इसका मतलब है कुछ तो सेटिंग में गड़बड़ी है। तो हम एडिट वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ इस सेटिंग में जाके इसको एडिट कर देते हैं। तो यहाँ आप देखिए फंक्शन कोड तो बराबर है, ऑफसेट में जो 107 हमने रखा है उसको 108 कर देते हैं। अब इसको 108 करने के बाद ऐड रिक्वेस्ट कर देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हम फिर से पोल पे क्लिक करेंगे। पोल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देखोगे कि क्वेरी भी गई और रिस्पांस भी आया। ऊपर आप देखोगे पोल और रिस्पांस दोनों दिख रहे हैं आपको। तो जैसे पहले वाले सॉफ्टवेयर्स में हमको दिख रहा था वैसे ही यहाँ पे भी हमको रिस्पांस दिखने लग गया है और एक टेबुलर फॉर्म में भी हमको रिस्पांस दिख रहा है। फिर से मैंने पोल किया, अगेन क्वेरी गई है और रिस्पांस आ गया है। तो अब ये प्रॉपर डिवाइस फंक्शन कर रहे हैं। बस यहाँ पे मुझे डिवाइस एड्रेस को चेंज करना पड़ा और यहाँ पे जो भी लास्ट अपडेटेड टाइम है वो भी यहाँ दिखता है। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। इसमें जो एडिशनल फीचर है वो भी अभी हम देखते हैं। आपको अगर कोई और डिवाइस ऐड करना है तो उसके लिए क्या करना है, एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद कॉम सिलेक्ट कर लेना है और ऐड डिवाइस करना है। ऐड डिवाइस में आप कोई और स्लेव आईडी डाल दीजिए, जैसे अभी हमने 12 डाल दिया
उसके लिए ऐड रिक्वेस्ट भी आपको रखनी है। तो ऐड रिक्वेस्ट में अगेन फंक्शन कोड 03 डाल देना है। ऑफसेट एड्रेस जो है वो 108 हम यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि 108 यहाँ हमको प्रीवियस वाले इसमें सेटिंग करना पड़ा था। और लेंथ 4 कर दिया और ऐड रिक्वेस्ट कर दिया। इसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया। अब हम 12 नंबर का जो डिवाइस है उसके लिए पोल करेंगे। तो अभी हमने पोल वाले बटन पे क्लिक किया तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि कोई रिस्पांस नहीं आया है। वो रिस्पांस इसलिए नहीं आया है क्योंकि 12 नंबर का डिवाइस इस मॉडबस से कनेक्टेड ही नहीं है। अब मैं 13 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देखोगे रिस्पांस तुरंत आ गया है। तो जो डिवाइस कनेक्टेड नहीं है उसके लिए रिस्पांस आपको नहीं मिलेगा। इसको ऑटो स्कैन मोड में अभी हमने डाला है, तो देखिए ऑटो स्कैन मोड में भी यहाँ हमको 13 नंबर के डिवाइस के लिए रिस्पांस मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली भी आप इसको स्कैन मोड में डाल सकते हैं और यहाँ पे आपको डेटा मिलते चले जाता है। इसमें एडिशनल फीचर ये है कि यहाँ पे ट्री बन सकता है, नंबर ऑफ डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हैं और उसका डेटा भी यहाँ पे देख सकते हैं। आपने उसको अनचेक किया तो वो रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। तो इस वजह से ही ये सॉफ्टवेयर वर्क करता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपको सबसे अच्छा लगा, और जो भी आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लगा है उसको आप यूज़ करके आपके मॉडबस डिवाइसेस को टेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।